शुरुआत समस्त कार्यकर्ताओं को यथोचित प्रणाम, राम राम, नमस्कार। नगर पालिका में जैसी होनी चाहिए वैसी माकूल व्यवस्था की जाए। वर्षों से लगातार आपके शहर में सफाई करने के लिए कोई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में आपके द्वारा चुना गया विधायक मंत्री भी है, पर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाया। हमारी सरकार ने मैंने मिलकर 27 लोगों को सफाई कर्मचारी की नियुक्ति देने का काम किया। कोई कार्यकर्ता कह नहीं सकता किसी भाई से भाई को लड़ाया, कई जाति पाति धर्म मजहब का काम किया। हमने राम राज स्थापित करने की कोशिश की, जनता को न्याय देने की कोशिश की। आज देख रहे हैं आप लोग लगातार मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, आयरन ओर की तस्करी हो रही है, नदियों का सीना छलनी हो रहा है, जगह जगह बजरी के नाम पर गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं माता बहनों के साथ। मात्र उदयपुरवाड़ी में नहीं, पूरा राजस्थान शर्मसार है। बलात्कार और व्यभिचार में राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 है। शर्म आनी चाहिए। क्या कहूं ऐसी सरकारों को, और क्या कहूं ऐसे लोग जो हमारे गाड़े वोट को लेकर यहां से जीत कर गए थे। पर मित्रों, जो लोग बार बार आपसे कहते हैं, हजारों बार आपने सुना है, पर आप लोग सुनने के बाद उस बूथ पर जब जाते हैं तो इस बात का चिंतन नहीं करते। अगले ने अनेकों बार कहा मैंने जिसका लिया उसका दिया नहीं। मैंने कभी किसी एक पार्टी में रहा नहीं। मुझे तो बसपा जिताती है, लोजपा जिताती है, कांग्रेस मंत्री बनाती है, मैं दरी फेंक के चल पड़ता हूं। तुम जानो तुम्हारी कांग्रेस जाने, तुम्हारी बसपा जाने, मेरा क्या लेने देना। बहन मायावती ने जिस विश्वास के साथ उनको टिकट दी, उनको कहती है तो बिकने वाली है, बेच बेच के पैसे लेके टिकट देती है। किस व्यक्ति का मान और सम्मान यहाँ 5 साल में हुआ? न राजनीति करने वाले लोगों का, न पार्टियों का, न कार्यकर्ताओं का, न आम जनता का। मैं तो आपके बीच में कमल के फूल का एक निशान लेकर ये भरोसा दिलाने आया हूं कि 2013 में से 18 में जो काम हमारे द्वारा शेष रह गए, एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं उन कामों को पूरा करना चाहता हूं। मैं इस शहर के पीने के पानी की समस्या को बिल्कुल निजात दिलाना चाहता हूं, उसको खत्म करना चाहता हूं। मैं कल परसों मोहल्ले में यहाँ रात्रि चौपाल में गया था। गांव के लोग क्या कहेंगे, मैं खुद वहां बैठने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। नालियों में बदबू आ रही थी। क्या हुआ, क्या कारण है? ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ सीवरेज के गड्ढे नहीं खुल सकते, लोग नालियों में वेस्ट को डाल देते हैं। अगर ऐसा है तो 70 साल से क्या हम लोग इसी गंदगी में जीना चाहते हैं? इसी में जीते आ रहे हैं। 70 साल में किसी की आंख नहीं खुली कि यहाँ सीवरेज बननी चाहिए या इसका ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। मैं यहाँ पूरे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने आया हूँ, आने वाली 5 साल में मात्र पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी इस शहर में। चाहे कैसा भी ट्रीटमेंट प्लांट लगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपके शहर में बदबू नहीं छोड़ूंगा। सीवरेज लाइन लगाएंगे। मित्रों, प्रजातंत्र में जाति पाति को माना नहीं रखती। 2013 से 18 में हमारी सरकार ने जो काम किया उसका सिला शहर ने 13 में जितना जो कुछ मिला 18 में वही मिला, उससे 2, 4, 5 वोट कम हुए होंगे। या तो मुझ में कोई कमी रही होगी या मेरी सरकार में कोई कमी रही होगी, और ऐसा नहीं है तो फिर आप ये बताइए कि आप ये निर्णय क्या सोचकर करते हैं। आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। हम एक बार फिर राम राज स्थापित करना चाहते हैं। हम इस शहर में पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। हम इस शहर में जगमगाती लाइटें लगाना चाहते हैं। वो लोग जो कांग्रेस की दुहाई देकर इस नगर पालिका को पंचायत बनाने की तरफ चल रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये भाई आपके सेवक के रूप में चल जाएगा तो उनको मजाल जो नगर पालिका को ग्राम पंचायत बनाने का सपना देख रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूं, 5 साल में नगर पालिका नगर परिषद बनेगी। ये मेरा दावा है। अब प्रजातंत्र में विडंबना यह है कि बिना बटन दबे बिना न तो कोई नेता बनता, न कोई सेवक बनता, न किसी की सरकार बनती। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल का फूल खिले, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बने, पूरे दुनिया में जिस व्यक्ति का ऐसा नाम हो, और उसी प्रकार हमारी नगर पालिका भी चहकती महकती और खुशबू देती हुई नजर आए, तो आपके पास मात्र एक ऑप्शन बचता है। आइए, आने वाली 23 नवंबर को हम लोग मिलकर कमल के फूल का बटन दबाएं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, राम राज स्थापित होगा। और आपका सेवक जिस प्रकार 13 से 18 में आपके बीच में बैठकर संपूर्ण समाज की राय लेकर काम करता था, उसी प्रकार इस शहर का स्वरूप बदलने का काम करूंगा। आपने जितना मान और सम्मान दिया है, काफी समय है हमारे पास, हमेशा 20-25 दिन मिलते हैं। आज आपके पास
चर्चा करने का समय भी है, एक दूसरे को समझाने का समय भी है, आपके पास मूल्यांकन करने का समय भी है कि 13 से 18 में क्या हुआ, 18 से 23 में क्या हुआ। ये सारे मूल्यांकन करके, ये आपसे चर्चाएं करके आओ हम सब लोग एक साथ चलें। और आने वाले समय में एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मैं समझता था नगर पालिका में अलग अलग प्रकार का माहौल होगा, अलग अलग प्रकार की सोच होगी, इसलिए 3-3, 4-4, 5-5 हजार वोट एक एक कार्यकर्ता को मिलते होंगे। लेकिन पिछली बार हारने वाले प्रत्याशी को इस नगर पालिका ने 10,500 वोट दिया। एक बार तो ऐसी कृपा करके देखिए। लोग कहते हैं कि वो फलाना इसको नगर पालिका नहीं बनाना रखना चाहता, इसको पंचायत बनाना चाहता है। मैं कहता हूं प्रजातंत्र में क्या बनाना है क्या बिगाड़ना है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी आपका है, वोट देने वाले कार्यकर्ता का, मतदाता का सबसे बड़ा जिम्मा है। एक बार आप 10,500 वोट, एक बार कमल के फूल का बटन दबाकर देखिए, दुनिया की कोई ताकत उदयपुरवाड़ी नगर पालिका को नगर परिषद बनकर रोक नहीं सकती। देर रात में भी इतने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और आपका जोश देखकर मैं समझता हूं कि पूरे उदयपुर वासियों को विश्वास हो चला होगा कि अब की बार कमल के फूल को खिलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तो आपके सेवक के रूप में हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया था, मैंने निवेदन किया है और आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और मैं भी उन्हीं के अनुसार कहता हूं, आप जो सपना ले रहे हैं उसको पूरा करना हमारा संकल्प है। हम दृढ़ संकल्पित हैं कि जनता जो सोचती है वो पूरा होना चाहिए और ये करके रहेंगे। हम आपके सामने ऐसा विश्वास दिला रहे हैं, आपको ऐसा काम करेंगे कि ताकि दोबारा ये जो 5-5 साल का क्रम चलता रहा राजस्थान में, इस क्रम को हम बदलेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती जाएंगी। हमारे यहाँ से विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इस प्रकार के काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ पधारे, इतना मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।